हेलो एवरीवन, मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम लोग का टॉपिक क्या है सर आज हम लोग का टॉपिक है सर नोइंग आवर नंबर, जो कि चल रहा है नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6 का है। ये क्लास 6 का पार्ट 6 है। क्लास 6 का पार्ट 6 है, चैप्टर 1। ओके बेटा, तो आज ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। आज ये चैप्टर हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट। बेटा आज इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। आज इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। आज हमको इस चैप्टर से आज हमें बस इस चैप्टर से 2 टॉपिक को पढ़ने हैं बस, जिसमें एक टॉपिक तो बहुत हैवी है, एक टॉपिक तो बहुत हैवी है, पर दूसरा टॉपिक इतना ही लो है, इतना ही लो। अच्छा, एक टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएगा, पर दूसरा टॉपिक सॉरी पहला टॉपिक तो भले आपको नहीं समझ में आएगा, दूसरा टॉपिक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दोनों टॉपिक को एकदम क्लियर कर दूं। क्या कर दूं? एकदम क्लियर कर दूं। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग को ये दोनों टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं। ठीक है बेटा, हम लोग का कौन सा बेटा टॉपिक पूछा था सर? एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट, सर ये बचा था। और रोमन न्यूमरल्स, ये बचा था। सर आज इस चैप्टर का क्या होगा? सर आज चैप्टर का होगा एंड। बेटा जानते हो क्या है? बेटा आज 15 अगस्त, 15 क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त मतलब बेटा आज हम लोग का देश आजाद है। क्या है हमारा? इंडिपेंडेंस डे। क्या हुआ है? इंडिपेंडेंट हुए हैं हम लोग। अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया था, और हमें वो क्या, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब में क्या मिल चुका था। ऐसे बहुत सारे लोग होते जिन्होंने हमें क्या किया? आज़ादी दिलाई है। क्या किया? आज़ादी दिलाई है। और बेटा ये 79 कौन कितना है? 79 इंडिपेंडेंस डे है। ये हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे है। तो बेटा ये बहुत हैप्पीनेस का डे है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको अच्छे से बिताएं। तो भाई एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। ऐसे नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ, अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा हम लोग का टॉपिक क्या है? देखो, एक्सपैंडिंग इन ब्रैकेट। सर एक्सपैंडिंग तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं। सर इन ब्रैकेट कैसे पढ़ाना है अब वो देखते हैं। दोनों को कंबाइन किया, क्या बना? एक्सपैंडिंग इन ब्रैकेट। रोमन नंबर ये बहुत आसान है, एक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मुश्किल से 10-15 मिनट का खेल है ये। बस कितने मिनट का? 10 से 15 मिनट या तो 20 मिनट का खेल है, खत्म हो जाएगा फिर। ठीक, तो भाई चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट। सर क्या हमारा टॉपिक? एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट। सर ब्रैकेट में किसी चीज को क्या करना है? एक्सपैंड करना है, खींचना है। नहीं, इस बार खींचना नहीं है, इस बार खींचना नहीं है। इस बार क्या करना है मैं बताता हूँ। तो बेटा देखो, आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म, या तो आप कह सकते हो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है बोर्ड मास। बेटा ये जो एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट है, ये इसी के ऊपर क्या है? इसी के ऊपर क्या है? डिपेंड है। क्या है? इसी के ऊपर डिपेंड है। सर बस इस BODMAS के ऊपर सर ये एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट डिपेंड है। हाँ बेटा डिपेंड है। सर इस BODMAS यानी बोर्ड मास का सर फुल फॉर्म क्या होता है? मैं बता रहा हूँ बेटा,
देखो बोर्ड मास का बी, बोर्ड मास का बी, बेटा बोर्ड मास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। अब सर ब्रैकेट, सर ब्रैकेट तो यही मैंने देखा है फिर बस ऐसे ऐसे। बेटा यही सिर्फ ब्रैकेट नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ये भी ब्रैकेट है। ये क्या है? ब्रैकेट है बेटा। ये भी एक ब्रैकेट है। क्या है? ब्रैकेट है बेटा। अगर मैं इसको लंबा कर दूं तो सर ये भी एक ब्रैकेट होगा। हाँ बेटा ये भी एक ब्रैकेट होगा। सर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये भी सर एक ब्रैकेट है, बेटा नहीं, ये ब्रैकेट नहीं कहोगे। क्या ये ब्रैकेट नहीं है बेटा? ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट हो गया, ये हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक ब्रैकेट था, याद नहीं आ रहा जी। चलो छोड़ो अभी। ये दोनों हमारा क्या है? ब्रैकेट है। आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मेन तो यही दोनों आते हैं। मेन क्या आते हैं? यही दोनों। अब बेटा ब्रैकेट का भी अलग अलग से एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 25 × 6, बेटा ये क्वेश्चन है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा इसको करने के लिए ही ब्रैकेट आपको सब पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को क्या करना हो? खत्म करना हो। जैसे 26 + 2 28, 28, तो ये 28 जब हो गया तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। सर हट जाएंगे, हट जाएंगे सर मतलब बेटा हट जाएंगे, हट जाएंगे मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से क्या हट जाएंगे? कट जाएंगे, एक दूसरे से हट जाएंगे। जब आप मान लीजिए क्वेश्चन है 26 + 2, अगर आप इस क्वेश्चन को, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको आप अगर आप सॉल्व कर देते हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो ये क्या ब्रैकेट तब भी रहेगा? नो सर। सर ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, कट जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे, जो समझना वो समझो। ठीक है, ओके बेटा। अब सर जब ये ब्रैकेट हट गया तो ये ×6, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट सर अभी भी है। सर इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको ये हटाना पड़ेगा। वन फोर्टी एट, सर 148 ये हमारा क्या हो जाएगा? जब आप 28 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे, वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेटा 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 48 का 8 कैरी गया 4, 6 × 2 = 12, 12 4 16। अरे सॉरी सॉरी बेटा, मेरी गलती है। अच्छी बात है, मैंने कर लिया था कैलकुलेट। बेटा 168, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। बेटा 168 आएगा। कितना आएगा? 168। सॉरी बेटा सॉरी, 28 में से 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 168 आएगा। तो क्या सर जी तब भी ये इतना ब्रैकेट रहेगा? नहीं बेटा, तब फिर ये अभी अपना ब्रैकेट बड़ा वाला डिलीट हो जाएगा। सर अगर हम बच्चों के माइंड में सर ये भी आता है, अगर हम लोग ऐसे करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सर अगर हम छोटे वाले ब्रैकेट को ना हटा के पहले बड़ा वाले ब्रैकेट को कर दे, 6 × 2 = 12, 12 + 26 ऐसे रख के कर दें,
बेटा आंसर तो आ जाएगा, बेटा आंसर तो आ जाएगा। तो बेटा जो आपका जो बोर्ड मास का जो नियम है, बोर्ड मास का नियम यानी रूल है, वो बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेटा बोर्ड मास के रूल को नहीं गलत करना है हमको, ठीक है। जो रूल है सो रूल है। आपको ये नहीं करना है कि पहले आप ब्रैकेट हटा दो फिर हम लोग आगे से कर दें, नहीं बेटा, ठीक। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, बी का मतलब होता है सर डिवीजन। बेटा अभी मैं एक सेकंड, मैं तुमको अच्छे से दिखा देता हूँ। आप ऐसे बना लीजिएगा चार्ट, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में भी, ठीक है। इससे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब ये डिवाइड वाला साइन, ठीक। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी बोर्ड मास। अब इसको इतना कोई लंबा नहीं याद करेगा, सीधा कह देगा बोर्ड मास सर। क्या करेगा, बोर्ड मास सर। हाँ, फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है कि हाँ बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का क्या मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। बेटा समझ रहे होगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, गिर गया। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट सर। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सभी बच्चों को, इतना समझ में आया सर? यस सर, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सर। बोर्ड मास भी आपने समझा दिया, ठीक है सर। सर अभी आपने बताया ये एक एक्सपैंडिंग इन ब्रैकेट का सबसे बड़ा क्या रूल है, या कह दो फॉर्मेट है, ठीक है, या कह दो ये इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक। सबसे बड़ा चाहे रूल बोलो, सबसे बड़ा चाहे फॉर्मेट बोलो, चाहे ये कह दो कि सर बोर्ड मास इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है, डिपेंड है। क्योंकि बिना बोर्ड मास के, बेटा बिना बोर्ड मास के आप इस तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिना बोर्ड मास के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर बोर्ड मास रहेगा तो ये क्वेश्चन भी रहेगा, अगर बोर्ड मास रहेगा तो ये क्वेश्चन भी सर रहेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में डाल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। बेटा इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको अपने नोट्स में जरूर होना चाहिए आपके, ठीक है। कैसे कैसे सर ब्रैकेट हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। बेटा जानते हो जो हम लोग का एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट है ना, इसमें इसमें आप आगे की क्लास में जब जाओगे, आगे की क्लास में जब जाओगे तो आपको और डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट को ही क्या कर देंगे, बहुत डिफिकल्ट कर देंगे,
बहुत डिफिकल्ट कर देंगे, जो कि बनेगा हम लोग का एक चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है पहली बार तो आपके दिमाग ही घूम जाए, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैथ से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। मैथ से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ठीक है। ऐसे ही जेड तक पूरे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसलिए अलजेब्रिक है, जिसमें अभी हम लोग अलजेब्रिक के बारे में तो बात नहीं करनी है। अलजेब्रिक मतलब अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन। अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन अभी हम लोग का ये टॉपिक तो नहीं, तो इसको अभी लगाओ गोली, जब आएगा तब देखा जाएगा ना। जब आएगा तो भी सर पढ़ा देंगे, हम लोग देख लेंगे। ओके बेटा। हाँ बेटा, हम लोग अभी ये बोर्ड मास वाला हम लोग का है, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई एक दो सवाल लगा के देख लेते हैं। सर इससे सवाल कैसे आ सकते हैं, सर इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बेटा बताता हूँ, ठीक है। क्या बेटा बताता हूँ, चलो ठीक है। पहले एक बार इसको नोट कर लो। बेटा ये है हमारा एक क्वेश्चन, ये है एक क्वेश्चन। देख के तो चौंक गए होगे सर, डर गए होगे सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, और देखने में डरावना लग रहा है। बेटा डरावना नहीं है, इसको भी मैं, आप बोलेंगे तो दो मेथड से मैं सॉल्व कर दूंगा, दो मेथड से ही सॉल्व कर देता हूँ। पहला मेथड ये होगा, दूसरा मेथड ये होगा। बेटा दोनों ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले हम लोग सिंगुलर को करेंगे, फिर हम लोग डबल को करेंगे, ठीक है। दोनों को करके देखेंगे क्या दोनों का आंसर भी सर सेम आता है या नहीं। चेक करते हैं सर। सर पहला है 45 इंटू 10+3। पूछ रहा है बेटा, ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 45 इंटू 10+45 इंटू 3, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की इक्वल आता है। मतलब आप इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो लिख देंगे यस इट इज इक्वल, यस सर तब ये इक्वल है। पर बेटा नहीं इक्वल आता है तो आप लिख देंगे नो इट इज डज नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, क्या करें सर, सॉल्व कर रहे, सर सॉल्व करें। अब ये ठीक ये फॉर्मेट है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, 45 इंटू 10+3, ठीक 45, 10+3 13 इंटू 45, सर साइड में 45 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 या 15, 15 का 5 करिएगा 1, 4 3 या 12, 12 1 13, 13 का 3 करिएगा 1, कुछ नहीं, 1 5 या 5, 1 4 जा, सर 585 आया। सर कितना आया, सर 585 आया। चलिए सर ये तो इसका तो निकाल दिए, इसका भी देख लेते हैं सर। 45 इंटू 10+45 इंटू, बेटा इसको बॉक्स में रख लो ताकि याद रहे। सर 45 इंटू 10, सर 450 हो जाएगा, दस 45 इंटू 3, सर 450 प्लस 45 इंटू 3, 5 3 या 15, 15 का 5 करिएगा 1, 4 3 या 12, 12 1 13, 135
मुझे तो लग रहा है सर इक्वल होगा, इक्वल होगा। हाँ बेटा इक्वल है। क्या है? इक्वल है, इक्वल है। यस इट इज। यस दिस दिस क्वेश्चन 45 into 10 plus 3 is equal to 45 into 10 plus 45 into 3। ठीक बेटा, ये क्या हो गया हमारा? सॉल्यूशन हो गया। बेटा ये क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में गया। सर सेकंड मेथड क्या करेंगे बेटा? हम लोग जैसे हम लोग एक एक करके लगा रहे थे, तो थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना बड़ा नहीं लगेंगे, इतना सा रख देंगे, कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। सर छोटा कर देंगे? सर एक बार छोटा वाला भी बता दीजिए। सर तब आपको तो छोटा वाला पहले बताना था, बड़ा वाला बाद में। बेटा बड़ा वाला समझ जाओगे तो छोटा वाला बहुत आसान हो जाएगा। बेटा छोटा वाला तब बहुत आसान हो जाएगा। बेटा यही क्वेश्चन है ना, चेक कर लो। 45 इंटू 10 प्लस 3, 45 इंटू 10, 45 प्लस 3, 45 इंटू 3 भैया। ठीक सर, यस सर क्वेश्चन इक्वल है। सर चलिए सॉल्यूशन भी इक्वल है, हमको पता है पहले से, पर अभी हमको ये भूल जाओ, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। 10 प्लस 3 13 सर, इंटू 45। देखो बेटा ब्रैकेट इसमें भी देखो, यहाँ पे हम लोग घुमाए, यहाँ 10 प्लस 3 45 इंटू 10 प्लस 3 लिखे। ये हम लोग ने क्या किया, जब ये आया तो या तो आप 13 में से ब्रैकेट हटा दोगे तो भी आपका सही होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा जब ये सॉल्व हो गया, तो ये आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आप नहीं कट करते हो, आपको मान लो यहीं पे रखना है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर ब्रैकेट डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा, उड़ जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा, रद्द हो जाएगा, जो मर्जी वो समझो। ठीक बेटा इतना हुआ। इक्वल का साइन लगाओ। 45 पेंजा 450 प्लस 45 इंटू 3। ठीक है, तो 45 इंटू 3 इक्वल्स टू 585 इक्वल्स टू 450 प्लस 45 में से क्या करेंगे? 45 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आएगा हमारा सर 135। ठीक, 585 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 585 आ जाएगा। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग इतना छोटा कर दिए। सर आपने किया क्या है इसमें? कुछ तो नहीं किया है। हाँ बेटा इसमें कुछ नहीं किया। देखो यही सेम मैंने उठा के यहीं पे रख दिया है, सेम मैंने उठा के यहीं रख दिया है बेटा। बस इस चीज को यहाँ बगल बगल में मैंने रख दिया, इस चीज को मैंने क्या किया? बगल बगल में रख दिया। और बेटा फिर मैं यहीं लिख दूंगा, यस दिस दिस क्वेश्चन, yes this question 45 into 10 plus 3, 45 into 10 plus 3 equal to is equal to 45 into 10 plus 45 into 3। ठीक है बेटा, ठीक है, चेक कर लो। दोनों का 585 आया ही है, दोनों में 585 आया है, दोनों में 585 आया है। यस सर आया है। सर मतलब दोनों क्या है? सही है। ओके बेटा, दोनों क्या है? सही है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था इसको सॉल्व कैसे किया सर आपने? बेटा ये क्वेश्चन पेन बंद कर दे नहीं तो सूख जाएगा बेटा। हाँ सर, ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था
तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया ऐसे कि 45 इंटू 10+3, ये क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ रख दिया इस फॉर्मेट में। बेटा क्या करा, इज इक्वल टू, इक्वल का साइन तो हम लोग ये भी जानते हैं बेटा, इक्वल का साइन है ना ये बेटा, इसका साइन मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन। आप ये तो पढ़े होगे ना जब मैं ये पढ़ाया था। ग्रेटेस्ट का साइन, लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन, लीस्ट नंबर का साइन और इक्वल का साइन। क्या, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन, लीस्ट नंबर का साइन और इक्वल नंबर का साइन, ये तीनों साइन मैंने पढ़ाए थे। हाँ बेटा, यस सर, पढ़ाए थे सर। अगर हाँ, आपने कहा था ये तीन साइन के बारे में आपने पढ़ा दिया था, और आप जानते हो ये इक्वल टू लिखा है, मतलब और आपको इक्वल टू का तो साइन याद ही है सर, ये दो टू डंडी खींच दिया, हो गया इक्वल। हाँ हो गया सर, ठीक। तो आप 45 इंटू 10+3, 45 पे आप 10+3 करोगे तो 13 आ जाएगा। 45 का 45 ही रख दिया, इक्वल के साइन पे इक्वल का साइन रख दिया, 45 में से 10 का मल्टीप्लाई किया, 45 में से 10 का मल्टीप्लाई किया, जितना आया वो मैंने यहाँ रख दिया। अब 45 इंटू 3 मैंने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। अब ये था पहली लाइन, ये थी पहली लाइन। दूसरी लाइन में मैंने क्या किया बेटा, 45 में से 13 का मल्टीप्लाई किया, आया 585, ये मैंने रख दिया। 45 में से 45 इंटू 3 किया, जितना आया मैंने रख दिया। अब 450 का 450 रख दिया। ये थी हमारी दूसरा लाइन। तीसरी लाइन में हम लोग ने क्या किया, 585 क्योंकि हमारा आ गया तो नीचे रख दिया, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन रख दिया। 450 और इन दोनों का क्या किया, एडिशन किया, आ गया हमारा 585। कितना आ गया हमारा 585। तो सर ये हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, हमारे इस क्वेश्चन के इक्वल है। इसमें मैंने क्या किया सर, इसमें मैंने बेटा किया है कि 45 इंटू 10+3 है, और फिर 45 इंटू 45 इंटू 3 है, तो हम लोग ने क्या किया, 45 इंटू 10+3, मतलब ये वाला एक, पहले एक ये उठाया, फिर दूसरा ये उठाया, पहले एक ये उठाया, दूसरा क्या था, ये है, ठीक। इन दोनों का पहले इन दोनों का प्लस किया, 13 आया, आ गया। 45 का 45 रख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 585 आ गया। ये हमारा ऐसे निकल गया। इसमें बेटा 45 इंटू 10 किया, 450 आया। 45 और इंटू 3 हम लोग ने क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। फिर 450 का 450 रख दिया, 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, 135 आ गया। फिर 450 और 135 दोनों को ऐड कर दिया, 585 आ गया। यस दिस क्वेश्चन, यस दिस क्वेश्चन 45 इंटू 10+3 इज इक्वल टू 45 इंटू 10 प्लस 45 इंटू, ठीक। ये आपके इस क्वेश्चन के क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन के इक्वल है। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, यस सर आ गया। सर चलिए और क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि एकदम प्रैक्टिस हो जाए, मेरी प्रैक्टिस हो जाए। ओके सर, करवा दिया जाता है। चलो भाई करने चलते हैं क्वेश्चन अगला। हाँ बेटा, हाँ बेटा सुनो क्या कह रहा है सर। एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही, या तो कह सकते हो इम्पोर्टेंट, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इसको समझना पड़ेगा आपको, इसमें भी आपको क्या करना होगा, बोर्ड मास का रूल फॉलो करने का। क्या करने का, बोर्ड मास का रूल फॉलो करने का। हाँ सर क्या है क्वेश्चन, सर कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन, आप उस एक्सप्रेशन को राइट करिए फॉर द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट एंड सिंपलीफाई। आपको एक एक्सप्रेशन राइट करना। ये 3 वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये 3 वर्ड्स प्रॉब्लम है। आपका सर क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है।
एक्सप्रेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, सर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अच्छा एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें सुनो एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे बेटा अगर कोई नंबर दिया है, जैसे 40 मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंस, नहीं, द एडिशन ऑफ 5 एंड 5। बेटा क्या ये क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन, मानोगे क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है सर 40 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 + 5 ऐड करना है। ठीक, तो आपको जो एक्सप्रेशन होता है वो बेटा आपको एक लाइन में आप लिख सकते हो, उस लिखने के बाद उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, सर 40 का मल्टीप्लाई मतलब 40 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक, तो सर ये 40 मल्टीप्लाई तो कंप्लीट हो गया, 40 भी हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सर एडिशन यानी 5 प्लस, सॉरी 5 + 5 रख दिया सर, 5 + 5 रखा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। बेटा जब ये दो, जब मैंने आपको बताया है कि जब एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन है, तो सर आप तो ये भी कर सकते थे, ये भी आप रख सकते थे, नहीं बेटा, जब सिमिलर हो, अगर आज सिमिलर मिल रहा है तो यही रख दो जो आसान पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप ऐसे भी आप बोल्ड ब्रैकेट रख सकते हो, या ना भी रखो तो भी चलेगा, ना भी रखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब 5 5 10, 10 इंटू 40, 40 10 द 400, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो बना, ये हमारा क्या था, एक एक्सप्रेशन है। क्या ये बेटा हमारा एक एक्सप्रेशन है, जिसको हम लोग ने क्या किया, सॉल्व किया है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ने क्या किया, सॉल्व किया सर, क्या किया बेटा, सॉल्व किया है। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना, ठीक, चलो सर आगे बता दीजिए। हाँ बेटा, आगे क्या है, एक मिनट इरेज कर दे पहले, इरेज कर दें। ओहो, ये भी गिर गया। चलिए सर आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 40 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 5। सर 40 का मल्टीप्लाई करना है 5 और 15, मतलब हम लोग का जो इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा पहले ये देखो, साफ सुथरा थोड़ा रहे। चलो, ए वाला जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा सर वो कैसा रहेगा, ए वाला 40 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 5। तो सर 40 का मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर ब्रैकेट में 15 माइनस 5 हो गया। अभी मैंने सॉल्व करवाया ना, अब 15 - 5 हो गया 10 इंटू 40 इक्वल्स टू बेटा 400, ये हमारा ए वाला हुआ। ओके सर, बी वाला देखते हैं, कह रहा है डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 5। सर डिवाइड करना है, क्या करना है सर, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड द डिफरेंस, ओ सॉरी बेटा गलत हो गया,
यहाँ क्वेश्चन था डिवाइड द डिफरेंस। आपको डिवाइड करना है 240। ब्लैक पेन से लिख लें, क्या कहते हैं, ब्लैक पेन से लिख लें बेटा। ब्लैक पेन से अच्छा लगता है देखने में, क्या लगता है, अच्छा लगता है देखने में। 240 आपको डिवाइड करना है ये डिफरेंस 240 एंड 20, 240 एंड 20 किससे करना है, बाई 11। बेटा ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा गलत हो गया, वेरी वेरी सॉरी बेटा, थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत तो हो गया है, तो माफ कर देना, ठीक, माफ कर देना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ठीक है। बेटा कह रहा है आपको आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दो, फिर जितना आएगा उससे इसका क्या कर दो, 11 से डिवाइड कर दो। तो सर पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन बनेगा 240, हाँ, -20 डिवाइड बाई 11। अब बोर्ड मास का यहाँ पे भी रूल लगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो बेटा ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट हटा दिया, ये हो गया पहला रूल ओवर। दूसरा ऑफ होता है, तीसरा होता है डिवीजन। बेटा यहाँ डिवाइड का सिंबल था नहीं, तो ये भी ओके है। फिर मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तो बेटा ये भी दोनों क्या हो गए, फॉलो हो गया, ठीक। तो ये आपका बोर्ड मास का रूल लगा है कि नहीं लगा इधर, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अभी मैं आपको चेक करा दूंगा, ठीक। इतना अलग कर दिए, सर हो गया, सर हो गया। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका इससे माइनस किए तो आया सर 220 डिवाइड बाई 11। सर तब तो इधर बोर्ड मास का रूल जो है वो नहीं लगेगा सर। आपको सोचेंगे सर यहाँ तो पहले माइनस आपने कर दिया, सर ये क्या कर दिया, अरे बाप रे बाप, आपने तो पहले माइनस। बेटा जब ब्रैकेट में है, बेटा किसमें है, ये ब्रैकेट में है, तो बेटा ब्रैकेट को तो मुझे हटाना है। अब वो मुझे अब माइनस करके हटाना हो, चाहे प्लस करके हटाना हो, चाहे मल्टीप्लाई करके हटाना, चाहे डिवाइड करके हटाना, मतलब ब्रैकेट को तो क्या करना है, मुझे काटना है, हटाना है। तो ब्रैकेट तो हट गया। अब बेटा बेटा क्या, 220 में से 11 का डिवाइड कर, 220 में से 11 का डिवाइड कर दो। आपके सामने डिवाइड करूंगा ताकि गलत ना हो। 220 उठाया, डिवाइड कर दिया 11 का, बेटा 11 वन जा 11 और 11 टू जा 22 माइनस हुआ, ठीक। यहाँ जीरो का जीरो हो जाएगा, 11 जीरो जा जीरो, बेटा कितना आया, 20 आया कि नहीं आया, 20 आया कि नहीं आया। तो जो हमारा आंसर बचेगा वो होगा 20। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कंप्लीट। यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा, ये हमारी क्या एक्सप्रेशन है, ताकि याद रहे, ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, ये हमारी क्या है एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। याद रखने के लिए लिख दिया। सर सी वाला भी एक बार बता दीजिए। हाँ, सी वाला क्या कह रहा है जरा पढ़ें। कह रहा है बेटा 45 से 45 डिवाइड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2। आज बेटा लग रहा है कि आज हमें इससे भी आजादी मिल जाएगी।
इससे भी क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी इस चैप्टर से। आज इस चैप्टर से आजादी मिल जाएगी, बस एक वन शॉट की वीडियो बनेगी, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। कितना लंबा चैप्टर गया था ना बेटा, ये लंबा नहीं था, ये लंबा नहीं था। मैं चाहता तो इसको 1 से 2 वीडियो 3 वीडियो में सरका देता, हटा देता। बेटा मैंने इसको समझाया, एकदम ब्रीफली समझाया, ताकि आपको क्या समझ में आए। इसलिए मैंने क्या किया, इसको बहुत लंबा बनाया, ताकि वीडियो को मुझे लंबा नहीं बनाना था, मुझे आपको समझाना, बेटर से बेटर तरीके से समझाना था, बस मुझे समझाना था। ठीक है बेटा, मुझे क्या करना था, समझाना था। अब वो मैं चाहे जैसे समझाऊं। हाँ बेटा, सी वाला क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है 45 डिवाइड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। 45 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो भी 3 टाइम सम कर रहा है। चलिए ठीक है सर, पहले तो हम लोग यहाँ काटेंगे 45 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिवाइड बाई 3। बेटा ये पहला प्रोसेस हो गया, 45 से 3 का डिवाइड किया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, पहला प्रोसेस कह सकते हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पहला प्रोसेस हो गया। अब बेटा सम कर रहा है, सम कर रहा है, प्लस लगा दो, 3 प्लस 2 रख दो, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन हो गया। बेटा ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। डिवाइड कर दो, पहले ब्रैकेट हटा दो, 3 प्लस 2 5 प्लस 45 एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, 5 3 15 डिवाइड बाई 45, यहाँ डिवाइड करो जरा। ठीक, फिफ्टीन 3 जा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना 3 बेटा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 का टेबल में पढ़ोगे तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। ठीक, 45 आ गया, ये हमारा 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गए हमारे तीनों सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, तीनों को नोट कर लो। समझ में आ गया होगा तो बता देना, ठीक है। और कमेंट में थम अप का साइन डाल देना अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई हो। पूरी वीडियो समझ में आ गई हो तो थम अप का साइन डाल देना, ठीक है। तो भाई इसको नोट कर लो भाई। हाँ बेटा चलो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेटा कह रहा है क्वेश्चन, ये सॉल्व करना है, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो भी ब्रैकेट की मदद से। ब्रैकेट की मदद से सर, ब्रैकेट की मदद से कैसे सॉल्व होगा सर, इन तीनों में, इन तीनों में तो कहीं पर भी सर ब्रैकेट का नामो निशान नहीं है सर, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। नहीं बेटा, ब्रैकेट कह रहा है, क्वेश्चन जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन जो बोला है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सर जब ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट कहाँ से ले आए, ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट कहाँ से लेके आए। बेटा ब्रैकेट लाना नहीं है तो बना, अगर ला नहीं सकते क्वेश्चन में नहीं, तो क्या मैं नहीं खुद से बना सकता, क्या मैं नहीं बना सकता खुद से, बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते। आओ बेटा देखते हैं पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1। बेटा कह रहा 27 में से क्या किया, मल्टीप्लाई किया 105 का। बेटा डायरेक्ट उसको गलत हो जाएगा, डायरेक्ट करना नहीं सर, ब्रैकेट की मदद से करना। क्या करोगे, 27 लिख दो इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 5 डाल दो। बेटा क्या ये गलत कह सकोगे, क्या इसको तुम गलत कह सकोगे, हाँ इसको गलत कह पाओगे, नहीं सर नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये सॉल्व होगा तो वही हमारा खुल के आ जाएगा।
तो बेटा ये तो सर आपने तो बड़ा दिमाग लगाया है, आपने तो बहुत दिमाग लगाया है कि आपने 100+5 करके तो उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, हो गया ब्रैकेट का क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन ब्रैकेट का। समझ में आ गया है। दूसरा क्या कह रहा है सर 27 × सर ये है 98। बेटा अब प्लस से किया माइनस से भी करके दिखा दो। 99 -1 डाल दो। सर इसमें भी आपने बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया, माइनस लगा दिया। सी वाला क्या कहता है 27 × बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यहीं पे ब्रैकेट हो, यहाँ पे भी हो सकता है 20+7 × 109। ठीक, सर तीनों में ब्रैकेट है, मतलब सर क्वेश्चन तो हम लोग ने ही बना दिया बेटा। तब इस पूरे जो ये जो हमारा क्या बना है, एक क्या बना है हमारा, एक एक्सप्रेशन तैयार हुआ है। अभी क्या हुआ है हमारा, एक एक्सप्रेशन तैयार हुआ है बेटा। सॉल्यूशन हमको निकालना, सॉल्यूशन किसको निकालना है, हमको निकालना है। ठीक है बेटा, तुम लोग तो निकाल नहीं पाओगे ना, तुम लोग को निकाल नहीं पाओगे, ये नहीं सोच पर चलो वीडियो पॉज कर देते हैं फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग कर लेंगे। तो बेटा पहले तो करो वीडियो को पॉज, क्योंकि वीडियो कहीं जाएगा भाग कर नहीं। वीडियो को करो पॉज, इन तीनों सवालों को खुद से लगाओ, इन तीनों सवालों को खुद से लगाओ, बच्चे जैसे सवाल हैं, खुद से कंप्लीट करो। फिर अभी मैं आपको ये सॉल्यूशन करवा देता हूँ, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करोगे बेटा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला। ठीक, आप खुद से करिए। वीडियो को पॉज करो बेटा, तुरंत पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। आई होप आप सबका हो गया होगा, आई होप आप सबका सॉल्यूशन हो चुका होगा। चलो अब मैं करके दिखाता हूं इन तीनों का सॉल्यूशन। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे सिर्फ चेक करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है गलत। गलत है तो सर कैसे गलत है, उसको सही करेंगे, सही है तो सर सही ही है। ठीक, आगे आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, हम आपका साइन रख दोगे, और ये सवाल में से एक भी नहीं आएगा तो थम्स डाउन का साइन रख दोगे, थम्स डाउन का साइन रख देना। ठीक है बेटा, थम्स अप का थम्स डाउन का साइन रख देना, हो जाएगा बेटा। थैंक यू सो मच। चलो और देखते हैं आगे। सर सॉल्यूशन से पहले हम लोग को जो क्वेश्चन था वही उतार देते हैं। 27 × 100+5 105 निकाल दिया। 99 -1 98 × 27 सब निकाल दी। 20+7 27 × 109। बेटा जरूरी नहीं, आप चाहो तो मान लो मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ, ये 27 × 109 अगर आपको ब्रैकेट में रखना, जरूरी नहीं है कि सर आप सिंगुलर ब्रैकेट में, आप डबल भी रख सकते हो। 20+7 × 100+9 आप ये भी रख सकते हो। ठीक, ये भी रख सकते हो, ये नहीं रखना है सर, ये भी नहीं रखने का मन है, आप बेटा ये रख लो। आप ये भी रख लो तो भी ब्रैकेट में हो जाएगा। सर ये नहीं रखने का मन कर रहा है, आप लंबा लेके चले जाओ, लंबा भी लेके चले जाओ। 2 × 10+7 ये ब्रैकेट में रख लो तो भी आपको सोल्यूशन आ जाएगा। 2 × 10 20 20+7
27 इंटू 109। बेटा ऐसे भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिंगुलर ब्रैकेट यूज करो, आप डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, तो सिंगुलर ब्रैकेट सर मेरे टीचर ने तो डबल ब्रैकेट भी सिखाया, मैंने भी सिखा दिया डबल ब्रैकेट। अब आप क्या करोगे, 27 में से 105 का मल्टीप्लाई करोगे, 27 में से 105 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा बेटा होता है 35। 35 का 5 कैरी गया, 3 7 1 जा 7, सॉरी 7 0 जा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, इंटू 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 2 0 या 0, ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 5 3 8 2 228 35। बेटा ये पहले वाले का 28 35, बेटा ये पहले वाले का 28 35, ये क्या है हमारा पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का हमारा क्या आंसर है 28 35, पहले वाले का क्या है बेटा 28 35, ठीक, समझ में गया, समझ में आ गया सर, ओके है, समझ में आ गया सर, ओके है, ठीक है, चलो आओ सर अगला देखते हैं, इसको एरेज कर दें, इसको एरेज कर दें, सर दूसरा देखते हैं, 2798 मल्टीप्लाई कर दो, बेटा हम लोग चाहते तो ये लाइन ना लिख के ऐसे करके डायरेक्ट कर देते, बेटा इधर उससे बोल दिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, इस वजह से हमको ये लाइन लिखना पड़ा, नहीं तो ये नहीं लिखते, अगर लिख दिया तो बस सॉल्व द फॉलोइंग, तो हम लोग डायरेक्ट ये करके उठा के देख देते हैं, ठीक है, अब आ गया है तो भाई करना तो पड़ेगा, अब आ गया है तो सर करना तो पड़ेगा, ये बेटा हमारा आंसर आएगा बी वाले का, चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लो, यही आंसर आएगा, चेक कर लेना, बेटा यही आएगा हमारा, ये इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया आंसर, ओके, चलो बेटा इस सबको सॉल्व कर लो, लाइन खींचेगा ताकि अलग अलग दिखे, ठीक है बेटा, सॉल्व कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन शुरू करें या बेटा हम लोग वो करें रोमन नंबर, रोमन नंबर शुरू करें कि अगला क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन करा दीजिए फिर आगे देखते हैं, चलो बेटा देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन होते हैं, अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर अब लोग रोमन नंबर शुरू कर देंगे, फिर वीडियो एंड, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा मैं आपका, ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, मुझसे सिर्फ आधा घंटा मुझे और चाहिए, ओके, हेलो हेलो हेलो, तो बेटा हम लोग का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है बेटा, बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब आप समझ गए, मतलब मल्टीप्लाई करना है, एक्सपैंड द अंडरलाइन नंबर, जो नंबर अंडरलाइन किए गए हैं जैसे 109 240 15 209, इनको क्या करना है एक्सपैंड करना है, जैसे हम लोग ने पिछली बार किया था, अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था हम लोग को ब्रैकेट में रख के रखना था, वैसे ही करना, क्या करना है ब्रैकेट में रख के करना, वही क्या हो जाएगा एक्सपैंड कर देंगे, वही क्या हो गया एक्सपैंडिंग नंबर हो गया, हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर, सर अब 109 मतलब 100,
सॉरी बेटा, 100 प्लस 9 इंटू 23 ऐसे लिखेंगे। इसमें 240 है, 230 प्लस 10 इंटू 75 ऐसे लिख लो। 360 इंटू 100 प्लस 5 हो गया 24 इंटू 200 प्लस 9 बेटा हो। ये हमारा एक्सपैंड हो गया बेटा। हम लोग ने अंडरलाइन को क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड मतलब नंबर, मैंने आपको पहले बताया एक्सपैंड मतलब या तो ऐसे करिए, खींचना खींचना खींचना। उस नंबर को क्या करना है, बढ़ाना है, बड़ा करना, ताकि बच्चे क्या हो जाए, डर जाए। डरो ना, ये कोई एक्सपैंड नंबर कोई बड़ा नंबर नहीं है। अब वही नंबर फिर उठा के लिख दो। हो गया सर एक्सपैंड। ठीक है, हो गया सर एक्सपैंड। डायरेक्ट दिखा दूंगा। 9 3 जा 27, 27 का 7 कर गया 2 3 0 0 2 जगह 323 इंटू 90 जा 18, 18 का 8 कर गया 1 2 0 0 1 22 I got 2507। ये हमारा बेटा पहला वाला हो गया। खुद से सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करके, पहले बता दे रहे हैं। खुद से नहीं करोगे तो तब तक नहीं आएगा, ठीक है? खुद से नहीं करोगे तो तब तक नहीं आएगा। बस आंसर आ गया। पहले का आंसर है 2507, दूसरे का आंसर है 17,000, तीसरे का आंसर है 37,800 और चौथे का आंसर आया है 5,008। कितना आया? 5,008। तो कितना आया? 5,008 ओनली 8। ये आपका आंसर हो गया बेटा। यही बस इतना ही था हमारा एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट। बस इतना ही था ओनली। आपको इसके आगे आपको वहां पढ़ाया जाएगा क्लास 7th में,
किस किस चैप्टर के माध्यम से? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, ये तो छोटे छोटे थे, छोटे मोटे सवाल थे, वो तो सब बड़ा बड़ा आएगा। इतना बड़ा बड़ा पूछ लेगा सवाल, हालत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, इतना हुआ। अब बेटा हम लोग को क्या करना है सर? अब हम लोग को रोमन नंबर के बारे में पढ़ना है। आपने कहा था ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने कहा हाँ बेटा रोमन नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो अब हेडिंग डालो, रोमन न्यूमरल्स। बेटा रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स में हम लोग, इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे सर। इसका भी दो टॉपिक, मतलब सर ये बहुत बड़ा होगा सर, पक्का? नहीं बेटा बड़ा नहीं है, सुनोगे तब तो। एक का नाम है रोमन नंबर, जिसको आपको मेनली पढ़ना है, और एक है हिंदू अराबिक नंबर। हिंदू अराबिक न्यूमरल्स, ये आपको आता है और इसके बारे में क्या करना, पढ़ना है। ये आपको आता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, आओ सर शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा ही है ये, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बहुत छोटा। ठीक, आओ सर पढ़ लें इस टॉपिक को, खत्म हो ये चैप्टर। हाँ बेटा, रोमन न्यूमरल, रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे सर। रोमन नंबर, पहले हिंदू अराबिक नंबर। कुछ हिंदू अराबिक नंबर में लिख देता हूँ, जैसे 1 2, ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं बनेगा। हिंदू अराबिक नंबर में कुछ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखा, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 लिखा, 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। बेटा ये आप लोग ने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 11 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर 30 40 50 60 70 90 100 तक, फिर 100 से लेकर 100 200 300 400 500 600 900। ये आपके क्या है, हिंदू अराबिक नंबर है। मैंने आपको पहले बताया था, ये इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। पर बेटा अब आप लोग रोमन नंबर, इसको क्या करना है, इन्हीं को हम लोग क्या करना है, रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है सर। रोमन नंबर में बेटा 1 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में? बेटा 1 कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं हम लोग रोमन नंबर में आई। ये 1 है हमारा, ये क्या है, 1 है। 2 तो मतलब सर ये 2 बार आई, 2 बार तो आई रहेगा पर एक साथ। सेकेंड 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा अब 1 को लिखते हैं, 1 लगाया ऊपर नीचे ब्रैकेट लगा दिया, 2 में 2 डंडा रख के ऊपर नीचे डंडा रख दिया, 3 में भी सेम, 4 में आई के बाद वी लगा दो, आई के बाद वी लगा दो,
तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हमारा 1, ये है 2, ये है हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये 10 तक मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। ओके, आप 20 से लेके 100 तक देखते हैं। सर आप जब 11 लिखोगे तो क्या करोगे, आपको बस 11 लिखेंगे, एक्स आई दबा देना, फिर एक्स डबल आई, ये आपका 10 के बाद 11 जाएगा, एक्स ट्रिपल आई, ये हो जाएगा। ठीक है, 20 लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा एक्स के बाद फिर एक एक्स लगा दो, ये हो जाएगा हमारा क्या 20। 30 के लिए एक्स 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 यानी ट्रिपल एक्स लगा दो, 30 हो जाएगा। 40 के लिए सर, सर ऐसे एक्स 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 ऐसे लगे नहीं पे, 40 में चेंज हो जाएगा, 40 में चेंज हो जाएगा। सर 40 में चेंज कैसे, क्या होगा, ठीक है, 40 में चेंज क्या होगा, सर 40 में क्या लिखते हैं बेटा, 40 में क्या लिखते हैं ना, आपका यही सवाल है बेटा। 40 में एक्स एल 40 होता है, 50 के लिए एल 50 हो गया, एल एक्स 60 हो गया, एल एक्स एक्स 70 हो गया, एल एक्स 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 80 हो गया। ठीक, अब ये एल नहीं 100 के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं सी, ये क्या हो जाएगा सर, अगर 100 के लिए बेटा सी लिखते हैं, 100 के लिए सी लिखते हैं तो सर 90 के लिए क्या होगा बेटा, एक्स सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये हमारा रोमन नंबर है 100। ठीक, समझ गए, ये रोमन नंबर है 100 तक। अब 100 के आगे 200, अब यहाँ का देखते हैं, 100 के लिए मैं बताया सी होता है, ये हो गया 100 का। अब सर 200 के लिए सी सी हो जाएगा, हाँ ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, सी के बाद डी आता है ना, ये हो जाएगा 400, डी 500, डी एक्स 600, डी एक्स एक्स 700, डी एक्स 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 800, एक्स डी सॉरी एक्स एम 900, एम 1000। ठीक है, ऐसे ये डिनोट होता है, ऐसे ये डिनोट होता है। ठीक है बेटा, आपको इतना समझ में आ गया, यही है हमारा, आप इधर ये लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे ये डिनोट होता है। ये आपका क्या है, रोमन नंबर। 1 को इस फॉर्म में लिखा जाता है, 2 को इधर। रोमन नंबर मतलब ये कह सकते हो, अब ये हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं, ये हिंदू में जो नंबर काउंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो रोमन यानी इंग्लिश, ये इंग्लिश के नंबर हैं। इंग्लिश के नंबर, सर इंग्लिश के नंबर,
सर तब ये क्या है? ये तो हमारा हिंदी का नंबर हुआ ना। ठीक है, हिंदी गिनती हम लोग बोलते हैं। सर ये हिंदू अराबिक नंबर है। क्या हिंदू अराबिक नंबर है? ये रोमन नंबर, ये इंग्लिश वाले नंबर होते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, मैं 1000 तक करके दिखा दिया हूँ। ठीक है बेटा, कम से कम आपको 1000 तक तो बहुत ज्यादा है, 1000 तक याद होना चाहिए। ठीक है, 1000 तक याद होना चाहिए, ये आपके लिए कंपलसरी है, या कह सकते हो आपके लिए ये थर्ड स्टार क्वेश्चन है। थर्ड स्टार क्वेश्चन है बेटा, 5 स्टार भी है, 5 स्टार है, और ये 1 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये हम लोग को पता है सबके बारे में। ठीक है, इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा, एकदम अच्छे अच्छे तरीके से नोट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बस यही था हमारा रोमन नंबर, बस यही था हमारा रोमन नंबर। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा बेटा कन्वर्ट करने को, मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ, फिर छुट्टी। कन्वर्ट करने को कहेगा एक्स 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 आई वी। सर इसको हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करिए। हम लोग याद रखेंगे एक्स 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 मतलब 30, 30, आई वी का मतलब 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 34। मतलब सर एक्स 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 आई वी का मतलब होता है 34। बस हो गया। ठीक है बेटा, अगर कोई पूछ लीजिएगा डी एक्स आई वी, बेटा डी एक्स का मतलब क्या होता है? 600। ठीक, 600 प्लस आई वी का मतलब क्या होता है? 4। बेटा 604 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कन्वर्ट करना इजी है। यस सर इजी है, कोई भारी नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। सर एक्स एल नहीं, एल एक्स आई वी, एल एक्स आई वी। सर एल एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ कहीं एलेक्स है? हाँ सर एलेक्स है। एलेक्स का मतलब होता है 60। एलेक्स का मतलब होता है 60, और आई वी का मतलब होता है 4 प्लस 4 इक्वल से 64। ये हो जाएगा एलेक्स आई वी का। समझ गए? यही होता है। ठीक है, और भी करके दिखाते हैं। सी 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 वी आई आई। सर इतना बड़ा, सर हार्ट अटैक आ जाएगा, सर हार्ट अटैक आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। डी एक्स एक्स एक्स, डी एक्स 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 वी आई आई आई। इतना बड़ा बड़ा सर कैसे होगा? बेटा अगर आपको ये याद होगा, ये फॉर्मेशन याद होगा, तो आपको ये सब याद होगा, ये सब आसानी से कर लोगे बेटा, इसको याद रखना।